हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो हम लोग बच्चे 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में जो आज का हमारा टॉपिक है ना बच्चा, वो है एयरवेज। एयरवेज क्या है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। It means airways is a fastest means of transport। ये तो आप सब लोगों को पता है कि अगर पूछा जाए कि which is the fastest means of transport, तो आंसर क्या आता है, एयरवेज आता है। बिल्कुल कि जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो एयरवेज ही है, कि एयरवेज से सबसे जल्दी डिस्टेंस को कवर किया जा सकता है, सबसे जल्दी अगर कहीं पहुंचा जा सकता है तो वो एयरवेज है। एंड इट इज मोस्ट कंफर्टेबल, और बहुत कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एयरवेज। एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और क्या है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की फास्टेस्ट है। बात समझ में आ गई कि इससे ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिससे हमें कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो बहुत कम टाइम में पहुंच सकते हैं। वहीं पर मोस्ट कंफर्टेबल की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये भी मान लिया। एंड इट इज प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का क्या मतलब है, प्रेस्टिजियस का मतलब कि जो फ्लाइट में जा रहा है, कोई एयरवेज से जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत वजन वाली बात है कि भाई हम प्लेन से जा रहे हैं, एयरवेज से जा रहे हैं। अच्छा, प्लेन से जा रहे हैं तो ये क्या है, अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कि हमें अच्छा लगता है बताना कि हम एयरवेज से जा रहे हैं, हम प्लेन से जा रहे हैं, बाद में वजन लगता है ना। ओके। एंड इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन, जो बहुत डिफिकल्ट, जहां पर रोडवेज, रेलवेज, इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है वहां इनसे पहुंचना जिस जगह पर मुश्किल है उस जगह को इजीली एयरवेज कवर कर सकता है। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन लाइक हाई माउंटेन, की बहुत हाई माउंटेन्स हैं, माउंट एवरेस्ट है तो क्या माउंट एवरेस्ट पर रेलवेज या फिर रेलवे ट्रैक को लेआउट करना बहुत इजी है कि पूरे माउंट एवरेस्ट के ऊपर ट्रेन की पटरियां बिछा दी और फिर वहां से हम जा रहे हैं ट्रेन से और वापस आ रहे हैं, या फिर रोडवेज की सड़कें बना दी माउंट एवरेस्ट पर, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन एयरवेज से क्या है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी माउंट एवरेस्ट को बाय बाय करते हुए उसके ऊपर से निकल जा सकते हैं, किससे? एयरवेज से। वहीं पर जो ड्रेडी डेजर्ट हैं, जैसे सहारा डेजर्ट है, लंबे स्ट्रेचेस, बहुत बड़े बड़े डेजर्ट हैं, उसके ऊपर से इजीली पास किया जा सकता है। एंड डेंस फॉरेस्ट, जो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, जो जैसे अमेजोन फॉरेस्ट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है कंट्री का, वहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं, तो क्या है, उसको इजीली पार किया जा सकता है। जो बहुत ही मुश्किल या फिर बहुत ही अनएसेसेबल प्लेस हैं कंट्री के, वहाँ पर इजीली हम पार कर सकते हैं उनको, किससे? एयरवेज से। सो एंड अलॉन्ग विद ओशनिक स्ट्रेचेस, जो लंबा समुद्र, बहुत डिस्टेंस तक फैला हुआ समुद्र है, उसको इजीली पास किया जा सकता है। समुद्र को, ओशन को पास करने के लिए चाहे कितने भी हमारे पास शिप हैं या फिर बोट हैं, तो क्या होगा कि उसको पास करने के बाद ऐसा तो नहीं कि हमने जहाँ पानी है वहीं पर तो बोट चल पाएंगी, पानी खत्म हो गया तो क्या बोट के पैर आ जाएंगे, पहिए लग जाएंगे उसमें कि फिर वो रोड पे चलना शुरू कर देगी, रोड पर चलना शुरू कर देगी, फिर उस पर ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर देगी। तो क्या है, एयरवेज एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन, चाहे वो माउंटेन है, चाहे वो डेजर्ट है, चाहे वो डी फॉरेस्ट है, चाहे वो ओशनिक स्ट्रेचेज हैं, उनको ईजिली पार किया जा सकता है। ओके। एंड द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953। क्या कहा है कि जो एयरवेज है या फिर एयर ट्रांसपोर्ट है उसको 1953 में नेशनलाइज कर दिया गया। लेकिन उससे पहले क्या था, वो प्राइवेटाइज था, कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर या फिर एयरवेज हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस थे, तो वो अपनी पर्सनल फ्लाइट्स रखा करते थे, अपने पर्सनल उनके पास हेलीकॉप्टर थे। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि जो एयरवेज है उसको बूस्ट अप करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने 1953 में इसको नेशनलाइज कर दिया। मतलब अब जो एयरवेज था किसके अंडर कंट्रोल आ गया? गवर्नमेंट के आ गया। लेकिन 1919 के बाद धीरे धीरे वो फिर से प्राइवेटाइज होने लगा और अब
प्राइवेट और नेशनल, मतलब अब अंडर गवर्नमेंट भी हैं और अंडर प्राइवेट भी हैं। अब दोनों तरह की एयर फ्लाइज या फिर एयरवेज ट्रांसपोर्ट कंट्री में हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन टू इनएसेसिबल एरियाज एंड डिफिकल्ट टेरेंस। जो बहुत ज़्यादा इनएसेसिबल एरियाज हैं या फिर जो बहुत डिफिकल्ट टेरेंस हैं वहाँ पर जो पवन हंस हेलीकॉप्टर प्राइवेट लिमिटेड है वो क्या करता है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। एंड इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशन ऑल्सो एक्सटेंड टू द नेबरहुड कंट्रीज। और जो इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशन है वो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर भी, जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर भी उसको ऑपरेट किया जा रहा है। एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट विद इन द रिच ऑफ द कॉमन पीपल। क्या कहा कि जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसा तो नहीं कि कंट्री के जितने भी लोग हैं वो सब क्या करेंगे, वो एयरप्लेन में बैठकर जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो कभी एरोप्लेन में बैठे ही नहीं। तो क्या कहा कि कॉमन पीपल की पहुंच से बहुत दूर की बात है। एयर ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट विद इन द रिच ऑफ द कॉमन पीपल, की कॉमन पीपल की रिच के अंदर नहीं है, उनकी पहुंच के बाहर है। बट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, लेकिन ये भी कहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न कि ये इंडिया हो गया हमारा, और यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कंट्री के, वहाँ पर स्टेट दैट स्पेशल प्रोविजंस आर मेड फॉर एक्सटेंड द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल, कि वहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस बने हुए हैं कि जिससे कि कॉमन पीपल्स को एयर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है बहुत हाई हिली टेरेन है, तो इस तरह का जो टेरेन है जहाँ पर जो रोडवेज है या फिर रेलवेज है उसको लेआउट करना मुश्किल है, तो वहाँ पर कुछ प्रोविज़न इस तरह के बनाए हुए हैं कि कॉमन पीपल को एयर ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपके बुक में एक मैप दिया हुआ है जहाँ पर सारे जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं, वो मेजर पोर्ट तो हमने से पहले वाली वीडियो में सारे इंडिकेट कर लिए थे, मैप पर यहीं पर टिक कर लिए थे, और उसी मैप पर कुछ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो इंडिकेट किए हुए हैं। तो आप उनको अच्छे से देख लीजिए। जैसे मैंने आपको मैप दिखा दिया, यहाँ पर एक मैप है और मैप में यहाँ पर ये राजा सांसी पंजाब अमृतसर में जो एयरपोर्ट है राजा सांसी, देन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ पर है, दिल्ली में है ये वाला, एंड देन छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र मुंबई में है, एंड दिस वन मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट जो चेन्नई में है ये वाला, एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है ये वाला, एंड हैदराबाद राजीव गांधी एयरपोर्ट जो हैदराबाद में है। तो ये कुछ मैंने इंडिकेट करके दिखाए आपको मैप पर, इनको देख लीजिएगा। बाकी आपकी बुक में अच्छे से दिया हुआ है मैप, और वहाँ उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एयरवेज। तो एयरवेज हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द कम्युनिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद कम्युनिकेशन। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।